डन सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। बजट 2030 काफी डिटेल इसमें एनालिसिस जो है इसको हम कवर कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में। साथ में हमारे युगल गोयल जी जो है, इसमें हमने पिछले कुछ पार्ट्स में जो है कुछ सेक्शंस कवर अप करे हैं काफी अच्छे, उसको एनालिसिस करके। अब जो है इस पार्ट में, इस सीरीज की फोर्थ पार्ट में हम जो है 3 सेक्शन कवर अप करेंगे वन बाय वन। तो वन सेक्शन 122, 132 और 138। तो सर इसमें आपकी क्या राय है, वन बाय वन शेयर करते हैं। जी, थैंक यू मोहित भाई, थैंक यू वंस अगेन। जैसा कि बेसिकली फ्रेंड दोस्तों जैसे कि मोहित भाई ने बताया, हम 3 सेक्शंस कवर करेंगे। सेक्शन 122 जो पेनल्टी से डील करता है, 132 जो डिक्रिमिनलाइजेशन से डील करता है, बेसिकली यानी कि प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स कब लॉन्च हो सकती है उसके रिगार्डिंग लिमिट देता है। सेक्शन 138 कंपाउंडिंग कब करा सकता है कोई आदमी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग बताता है। 122 में बेसिकली फ्रेंड्स इन्होंने एक नई पेनल्टी ऐड करी है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। आप देखेंगे हमारे वीडियो नंबर 1 जो इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है, उसमें हमने सेक्शन 10 कवर किया था ई कॉमर्स ऑपरेटर के रिगार्डिंग, जिसमें हमने बताया था कि गुड्स के केस में आपको कंपोजिशन स्कीम का फायदा मिल गया है गुड्स के ऑपरेटर में, जो लोग गुड्स सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। तो उसी कड़ी में उन्होंने पेनल्टी ऐड करी है ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर, जो कि बेसिकली कवर करेगी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि गुड्स सप्लाई करवा रहा है अपने प्लेटफॉर्म पर किसी पर्सन से जो कि कंपोजिशन स्कीम में है या फिर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ये मैंने पहले इसलिए बताया आपको कि पेनल्टी बड़ी स्पेसिफिक तरीके से कवर करी गई है। ई कॉमर्स ऑपरेटर याद रखना है आपने, गुड्स याद रखना है आपने, उसके बाद गुड्स का सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर या फिर कंपोजिशन सप्लायर। अब हम आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी 3 पार्ट में डिवाइडेड है कि अगर किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर ने किसी आदमी को जो कि कंपोजिशन या क्या कहते हैं कंपोजिशन या फिर अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, उसको बिना रजिस्ट्रेशन के अलाउ कर दिया, पहला तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर सेक्शन 122 के अंदर लायबिलिटी आ जाएगी। दूसरा, उस पर्सन को यह अलाउ कर दिया कि आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर सकते हो, वो भी नॉट अलाउड है। रीजन भी कंपोजिशन टैक्स पेयर या अनरजिस्टर्ड पर्सन दोनों ही अगर इंटरेस्ट रेट सप्लाई करेंगे तो कंपोजिशन वाले को तो कंपोजिशन स्कीम से बाहर आना पड़ेगा, और अनरजिस्टर्ड वाले पर्सन को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट सेक्शन 24 में अगर आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई करते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर उसने इनकरेक्ट डिटेल, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने इनकरेक्ट डिटेल्स अपने रिटर्न में फाइल कर दी इन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके ऊपर सेक्शन 120 की तरफ पेनल्टी लाई जाएगी। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ सेक्शन 122, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब हम इसमें ना डिस्कस एक करेंगे चीज, सेक्शन इसको अगर हम ओवरऑल एक उसमें समरी करें तो एक ये भी निकल के आ जाता है कि जैसे ई कॉमर्स के ऊपर जो पेनल्टी लग रही है 3 केसेस में, चाहे वो पहला आ रहा है अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर अलाउ कर रहा है सप्लाई टू एन अनरजिस्टर्ड, ठीक है ना, वहां पे अदर देन एग्जम्प्टेड वो कवर कर दिया इन्होंने। सेकेंड, अलाउ कर दिया इंटर स्टेट, जहाँ पे अलाउ उस ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर इंटर स्टेट कर देता है उसको कवर, उसमें पेनलाइज कर दिया जाएगा। तीसरा, इन्होंने कर दिया फेल टू फर्निश करेक्ट डिटेल, तो इसमें पेनल्टी अमाउंट भी मेंशन कर दिया इन्होंने, पेनल्टी लगेगी 10,000 और द टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। ये भी इसमें साथ में ना इन्होंने इसी में डाल दिया है लास्ट में। राइट राइट जी मोहित भाई। तो नेक्स्ट इसमें सेक्शन, इंपॉर्टेंट बात ये है, हम जो दोस्तों को हम सबको याद रखनी है वो ये है कि पेनल्टी लग रही है ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर, ना कि कंपोजिशन टैक्स पेयर या अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो कि अपना माल सप्लाई कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। कि पूरे ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर मेन क्रक्स हमेशा यही रहता है। अब सेक्शन अगला पॉइंट, 132 लेके चलते हैं। हाँ, 122 है बेसिकली लॉन्चिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स, यानी कि कब आपको अरेस्ट किया जा सकता है, कब आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। अरेस्ट जैसे नहीं, सॉरी अरेस्ट नहीं, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स की बात करता है सेक्शन 122, जिसके अंदर पहले कंप्लीट लिस्ट ऑफ वो था, कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सीरीज था। जैसे कि अगर आपने किसी ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोका, फॉर एग्जांपल कोई ऑफिसर सर्च करने आता, उसने आपने कहा सर्च नहीं करने दे रहा मैं आपको। दूसरा, आपने किसी मटेरियल एविडेंस को टेम्पर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। थर्ड पार्ट इज आपने सप्लाई, कोई इंफॉर्मेशन उसने मांगी, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी। फोर्थ पार्ट इज आपने इंफॉर्मेशन गलत दे दी। या फिफ्थ पार्ट, आपने इसी तरह का कोई अटेम्प्टिंग टू कमिट और अबेटिंग एनी ऑफ द अबव ऑफेंसेस, आपने कोई ऑफेंस करा या उसको करने का अटेम्प्ट करा, अटेम्प्ट भी करा अगर, और ये अटेम्प्ट एस्टैब्लिश हो गया इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स लॉन्च कर दी जाती थी। इन सबकी लिमिट 1 CR थी, यानी अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व अगर 1 CR है तो क्या कहते हैं, तो जीएसटी अथॉरिटीज आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग लॉन्च कर सकती है। बट इस बजट ने एक वेलकम मूव दिया
इन सब की लिमिट को बढ़ा के 1 CR से 2 CR कर दिया। और एक बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, फेक इनवॉइसिंग। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी पर्सन फेक इनवॉइसिंग में डील पाया गया तो उसको उसकी लिमिट 1 CR आज भी रही है। जी मोहित भाई, दिस इज द मेन वन लाइनर फ्रॉम माय साइड। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बेसिकली एक वो 132 में जो है हमारा जी और जे जो थे, जो आपने स्टार्टिंग में हाँ बताया, वो चीजें जो है अब उससे रियायत मिल जाएगी। तो जी इसके बाद हमारा एक सेक्शन और हमारा बचता है, इसको हमने 138 138 कंपाउंडिंग। जी तो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग ऑफेंस बेसिकली क्या होता है, मैं थोड़ा आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। आपने कोई ऑफेंस कर दिया, आप कहते हो जी मेरे से टैक्स अमाउंट मत लो, बट मेरे से एक तरह की फीस ले लो, उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफेंस। बट एक मेरे को बात बताओ फ्रेंड्स, अगर आपको 100 रुपए का टैक्स दे और आपसे कोई आदमी ये कहे कि आप 150 रुपए की कंपाउंडिंग कर दो, 150 रुपए की फीस दो, तो आप हमेशा कभी कंपाउंडिंग कराओगे नहीं ना। आप हमेशा कहोगे कि यार मेरे टैक्स देना आसान है, मैं टैक्स दे फ्री होता हूँ। क्यों भाई, क्या व्यू सही आपको, बात, सही बात है ना? तो कंपाउंडिंग है। ऑफेंस के अंदर सेक्शन 130 के अंदर जीएसटी में मुझे नहीं लगता आज तक किसी कंपाउंडिंग कराई होगी, क्योंकि इनकी लिमिट बड़ी अजीब और गरीब थी, जो कहती थी कि आपका जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है उसका 50% से 150% तक हम आपसे कंपाउंडिंग फीस लेंगे। और कंपाउंडिंग एक ही बार हो सकती है, वंस इन लाइफ टाइम, दोबारा नहीं हो सकती। तो इन्होंने इस चीज को इस बार समझा, और जो काफी सारे हमारे जो चैम्बर्स हैं या फिर जो ट्रेड इंडस्ट्री है जिन्होंने रिप्रेजेंटेशंस दी, उस चीज को समझते हुए उन्होंने क्या कहा, लिमिट को रिड्यूस करके 25% से 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट तक की फीस ली जा सकती है। यानी कि अगर आपने टैक्स की कंपाउंडिंग करा, किसी ऑफेंस की कंपाउंडिंग आपने करानी है, तो आपको जितना टैक्स आपका बनता है उतने की फीस देके आप उससे छूट सकते हो एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम। बट इसमें एक ऑप्शन और भी ओपन कर दिया कि कंपाउंडिंग आप 2 बार भी करा सकते हो। और तीसरा पॉइंट, यहाँ पे पेनल्टी से जो सॉरी जो हमने प्रोविजन लॉन्च ऑफ प्रोविजन में देखा, जो 1 CR की लिमिट फेक इनवॉइसिंग की बनी हुई थी, 2 CR नहीं करी है, उसी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे भी कंटिन्यू करा। अगर आप फेक इनवॉइसिंग के किसी भी ऑफेंस में पाए गए हो, डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश कर देते हैं फेक इनवॉइसिंग का इशुएंस का ऑफेंस है, तो कंपाउंडिंग आप करा ही नहीं सकते। जी जी बिल्कुल बोल बिल्कुल। थैंक यू युगल भाई, बहुत बढ़िया आपने इसका तीनों सेक्शंस का जो है बहुत इजी वर्ड में जो है समझा दिया। ऐसे ही हमारे कुछ सेक्शंस और हैं जिसमें आपकी जो है एडवाइस हमें चाहिए होगी कि आपकी क्या राय है उसके प्रति, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में जो है कवर अप करेंगे। तो इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रहे